हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। लाइफ में जो कुछ भी घटना घटती है वह दो कार्य आपको करती है। चाहे तो आपको कुछ बना देती है और कुछ नहीं आपको बना तो आपको कम से कम अनुभव जरूर देता है। इसीलिए कोई भी घटना आए आपके जीवन में तो अकबकाइए नहीं, आप उससे सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए, आज मैं आपको सेकेंड वीडियो प्रोनाउन से रिलेटेड देने जा रहा हूं। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको चर्चा किया था व्हाट इज प्रोनाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं, एक प्रोनाउन को आज मैं समाप्त करूंगा, वो है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। तो हेडिंग बनाइए तो जल्दी से, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं किसको? तो पर्सनल प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो प्रोपर नाउन के बदले में यूज करते हैं। नहीं, जैसे देखिए तो डिफिनीशन पहले इसका लिख लिए, परिभाषा लिख लिए। ए पर्सनल प्रोनाउन is a short word, is a short word to use for the proper noun। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है भाई? पर्सनल प्रोनाउन इज ए शॉर्ट वर्ड, एक छोटा सा शब्द है, बड़ा शब्द नहीं, छोटा है, शॉर्ट वर्ड है। उसका यूज कहाँ करते हैं? तो फॉर द प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन की जगह पर उसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, राम के लिए ही का प्रयोग करते हैं, सीता के लिए सी का प्रयोग करते हैं, पेन या मार्कर के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो ही सी इट जो हुआ वही होता है पर्सनल प्रोनाउन। समझ रहे हैं? आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का फिर यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लिए, यहाँ पर फिर एक मैं फिगर बना दिया, इसका नाम दे दिया राम। क्या नाम दिया? राम। अब इस राम के बदले में हम कौन कौन सा चीज यूज करेंगे? तो सबसे पहले राम को हम चार चीज पर विचार करें कि राम है कौन सा केस। तो पहले हम यहां पर एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे दिया राम इज अ टीचर। राम एक टीचर है, डॉट डॉट इज ऑनेस्ट। वो क्या है? ईमानदार हैं। अब राम के बदले में यहां ही देंगे, सी देंगे, इट देंगे, क्या देंगे? तो सबसे पहले यह चार चीज पर हम विचार करेंगे। क्या? तो इस सेंटेंस में राम कौन सा केस है? तो केस देखेंगे तो हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। पहला चीज हम केस पर विचार करेंगे, क्योंकि जो केस यहाँ रहेगा वही केस यहाँ भी आना चाहिए। क्लियर? दूसरा हम विचार करें कि राम कौन सा पर्सन है, तो राम हो जाएगा थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन ही यहाँ पर कुछ न कोई दिया जाएगा। अब आइए, राम का नंबर क्या है? तो सिंगुलर नंबर में आता है, सिंगुलर नंबर हो गया। क्लियर? अब राम का जेंडर क्या है? तो जेंडर क्या हो गया? तो मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, पुरुष जाति है। अब यही चार से मिलता जुलता हम कोई न कोई पर्सनल प्रोनाउन इधर डालेंगे। क्लियर? मान लिया कोई कहा जाए कि सर हम सी डालेंगे, तो चेक कर लिए तो किसी होगा कि नहीं होगा। देखिए तो सी नॉमिनेटिव केस है, थर्ड पर्सन भी है, सी सिंगुलर भी है। अब सी मैस्कुलिन जेंडर है? नहीं ना, सी मैस्कुलिन जेंडर नहीं है, यानी सी नहीं होगा। चारों चीज मिलना जरूरी है। तो सी के जगह पर क्या मिलेगा? ही से चेक करते हैं। सी के जगह पर डाल दिया मैं क्या? ही, एच ई। अब देखिए तो होगा कि नहीं? ही नॉमिनेटिव केस है, ही थर्ड पर्सन है, ही सिंगुलर नंबर है,
ही मैस्कुलिन जेंडर है, यानी राम के सेम है, राम का सेम है ही, यानी यहां पर हम क्या देंगे, ही डालेंगे। समझ गए? यानी कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे हम जानते हैं, यानी कि कोई भी नाउन रहेगा उसके 4 चीज पे आपको विचार करना होगा। कौन कौन सा चीज? केस, पर्सन, नंबर और जेंडर, या चारों चीज इस प्रोनाउन का मिलेगा, वही आप यहाँ पे पुट करेंगे उसके बदले में। क्लियर? उसमें से एक भी नहीं मिलेगा तो गलत हो जाएगा, उस प्रोनाउन का आप यूज नाउन के बदले में नहीं कीजिएगा। ये तो समझ गए आप लोग। फिर अब आइए, पर्सन तो हम पहले भी एक वीडियो डाल दिया है, इसी से रिलेटेड है, उसको हम नहीं देंगे, कल चर्चा कर देते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू और थर्ड में ही सी इट और दे, इस सब पर हम चर्चा कर दिए थे। उससे हम आगे अब चल रहे हैं कि कंपटीशन में इससे रिलेटेड, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कहां पर क्वेश्चन पूछता है। तो आप कॉमन इरर इसका बना लिए, पर्सनल प्रोनाउन का हम कॉमन इरर आपको बता रहे हैं, तो हेडिंग जल्दी से बना लीजिए, कॉमन इरर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। कॉमन इरर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कॉमन इरर्स कर दिए, कॉमन इरर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। कॉमन मीन्स समान, इरर्स मीन्स गलतियां, सामान्य गलतियां पर्सनल प्रोनाउन से हम कहां कर बैठते हैं, एग्जाम में। जैसे एक हिंदी लिखी है, मैं, तुम और वह गाना गा रहे हैं। लिखिए तो, मैं, तुम और वह गाना गा रहे हैं। देखिए, मैं, तुम और वह गाना गा रहे हैं। अब बनाइए तो, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। तो आप क्या बना देंगे, नहीं पता है तो आप बना देंगे आई, यू एंड ही आर सिंगिंग ए सॉन्ग। एक ही कौन बड़का चीज है सर, तो बना दिया आराम से, कोई भारी चीज है? अरे आई मने मैं, यू मने तुम और ही मने वह, हो गया। और गाना गा रहे हैं तो बना दिए आई, यू एंड ही आर सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या सर, नहीं बना दिए? लेकिन बना तो दिए, लेकिन यह गलत हो गया, कंपटीशन में काट दिए जाओगे। गलत है, क्योंकि गलत है। हाँ जी, गलत है। सही कैसे होगा? तो देखिए सही कैसे होगा दोस्त, आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, सही कैसे होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, 231 231। कहे कि सर ये 231 क्या है, तो आप समझ लीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में यदि एक से ज्यादा पर्सन आ जाए, यानी यहां देखिए तो मैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और वह है थर्ड पर्सन, यानी एक ही सेंटेंस में कितना पर्सन आ गया, 3 पर्सन आ गया। समझ लीजिए बढ़िया से, एक ही सेंटेंस में यदि 3 पर्सन आ गया हो सकता है 2 ही हो, मैं और तुम, हो सकता है मैं और वह गाना गा रहे थे, हो सकता है ऐसा भी होगा तुम और वह गाना गा रहे थे, यानी एक से अधिक पर्सन आ जाए तो आप 231 का फॉर्मूला अपनाइएगा। कितना का? 231। 231 क्या है बेटा, यानी सेंटेंस में पहले सेकंड पर्सन के लिखिएगा, फिर थर्ड लिखिएगा और तब फर्स्ट पर्सन लिखिएगा, इस तरह से सजाइएगा। हिंदी कैसू रहेगा, हिंदी से लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं? इंग्लिश में आपको चलना होगा तो 231 पर चलेगा। अब इसी से रिलेटेड कोई दूगो रहेगा, हो सकता है कि सेकंड और थर्ड रहे तो इतना ही पर चलेगा, हो सकता है कि अगर ये गायब हो जाए तो ये चलेगा, हो सकता है ये गायब हो जाए तो ये चलेगा। समझ रहे हैं? यानी इसी फॉर्मूले के आधार पे आप बनाएंगे, लेकिन शर्त है 2। शर्त कितना है? 2। क्या शर्त है, ध्यान रखिएगा।
ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब सेंटेंस पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक देता है सोच। कैसा देता है? सकारात्मक। जैसे मैं तुम और वह गाना गा रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन यही रहता कि मैं तुम और वह मर्डर कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो क्या 231 फॉर्मूला पर बनेगा? ना, नहीं बनेगा। फिर ये तभी बनेगा जब क्या होगा? सेंटेंस होना चाहिए पॉजिटिव सेंस। और क्या होना चाहिए दूसरा? तीनों का तीनों सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर, सेकेंड में भी सिंगुलर और थर्ड में भी सिंगुलर। यानी ये सब जो भी फॉर्मूला तभी काम करेगा जब पॉजिटिव सेंस हो और सिंगुलर हो। याद रखिएगा, किताब में इसका जिक्र नहीं करता है। किताब में केवल 231 जिक्र कर देता है और कहता है कि इसी के आधार पर सब बनेगा। सब नहीं बनेगा, इस आधार पर मात्र दो ही बनेंगे, एक सिंगुलर वाला पूरा और दूसरा पॉजिटिव वाला। सिंगुलर प्लुरल एक में रहेगा तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग, तुम और वह गाना गा रहे थे, तो हम लोग यहाँ प्लुरल हो गया। जब प्लुरल आ जाए यानी मिक्स्ड हो गया, सिंगुलर प्लुरल दोनों हो गया। जब प्लुरल जब बोध होगा तो फिर 231 पर नहीं बनेगा। यानी दो चीज नहीं बनेगा, एक निगेटिव वाला नहीं बनेगा और प्लुरल वाला नहीं बनेगा। इसका अलग से मैं बता रहा हूं आगे फॉर्मूला, ये आगे समझ लीजिए। इस 231 पर वही बनेगा जो पॉजिटिव हो और सिंगुलर हो। समझ गए? कोई दो रहेगा तो इसके आधार पर बनेगा 230, 201। जीरो में दिया हूं, इसका मतलब वो नहीं रहेगा, केवल 23। मान लिए कि सेकेंड और थर्ड रहेगा तो 23 फॉर्मूला। मान लिए कि सेकेंड और फर्स्ट रहेगा तो 21 फॉर्मूला। फिर थर्ड और फर्स्ट रहेगा तो आगे थर्ड देंगे तब फर्स्ट देंगे। इस सीक्वेंस में आप सजाइएगा। समझ रहे हैं? तो देखिए, तो मैं तुम और वह गाना गा रहे हैं तो क्या बनेगा जी? 231 पर यानी आगे क्या लिखेंगे? यू। फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे यानी ही लिखेंगे, यू, ही एंड आई। तीनों हुआ ना? यू, ही एंड आई आर सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए, तो यू, ही एंड आई आर सिंगिंग ए सॉन्ग। भर्ब हमेशा क्या देंगे? प्लुरल देंगे। समझ गए? एनी प्रॉब्लम नहीं ना? 231 फॉर्मूला समझिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गलत कर देते हैं लोग। समझ गए इसको? एनी प्रॉब्लम नहीं ना? यानी कोई भी पॉजिटिव हो, सब सिंगुलर हो, दो ही बात याद रखना है, सब सिंगुलर हो और पॉजिटिव सेंटेंस हो, तब इस तरह का काम करेंगे। सेंस पॉजिटिव दे। ओके, आगे आइए। सेकेंड रूल लिखिए। तो अब रहेगा हम लोग, तुम और वह क्राइम किए, कोई क्राइम किए। ठीक है, अब यहां देखिए, क्राइम पॉजिटिव चीज है नहीं, क्या है? निगेटिव है। अब मान लिया आप 231 पर बना देते हैं, क्या रही कौन सी बात है? हम तो 231 पढ़े हैं, बना दीजिएगा। यू, ही एंड वी हैव डन क्राइम। ये कि बना दिए सर? हम तो पढ़े हैं 231 नियम, उसके आधार पर बना दिए। तो बाबू बना दीजिएगा तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत, काट देगा लोग। बुक में एक ही का चर्चा होता है 231 का, गलत काट दिए जाओगे। ध्यान देना, कंपटीशन में आएगा इसी तरह का क्वेश्चन, समझे? तो बनेगा कैसे? तो देखिए इसका नियम क्या होगा। इसका नियम सिंपल रहेगा, 123। इसका क्या रहेगा? 123। यहां से लिख रहा हूं 123। 123 यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड, इस तरह का जो नियम होगा। कोई दो रहेगा तो क्या होगा? मान लिया 12 हो जाएगा, ये नहीं रहेगा तो इतने पर बनेगा।
ए नहीं रहेगा तो बनेगा 13 पर या 103 कहो। आगे वाला फर्स्ट नहीं रहेगा तो क्या बनेगा 23। समझ रहे हैं? लेकिन कब इसमें दो ही सिचुएशन आना चाहिए। एक क्या होना चाहिए निगेटिव सेंस, और क्या होना चाहिए एक होना चाहिए इसमें मिक्स्ड। मिक्स्ड होगा यानी सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल दोनों रहेगा। जैसे देखो यहाँ हम लोग प्लूरल है ना, तुम सिंगुलर हो गया वह सिंगुलर हो गया, सिंगुलर प्लूरल मिला हुआ भी रह सकता है। क्लियर? या फिर निगेटिव रहेगा। ये दो तरह की बातें यदि हो तब आप 123 के आधार पर बनाएंगे। तब इसका कैसे बनेगा बना दिया अब आराम से। सिंपल वी यू एंड ही, वी यू एंड ही हैव डन क्राइम। ए सही होगा। समझ गए? यानी आपको पर्सनल प्रोनाउन जो हम लोग पढ़े इससे दो ही तरह के नियम आते हैं, 123 और दूसरा होता है 231। ये दो तरह का ही आपको कंफर्म हो गए होंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन आपका पूरा मैं समाप्त कर दिया हूं। अब आप लोग इस वीडियो को एक बार दो बार देखते रहिए, लोगों को बताइए नहीं, और चर्चा कीजिए, हंगामा मचा दीजिए। ओके बाय।